हम थोड़ा सा पॉलिटिकली भी इसको डिस्कस कर लें। मुझे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा टाइम भी और दे दें पैनल, ताकि हम इसको डिस्कस कर लें खान साहब के मौजूदगी में। ठीक है, वो पार्लियामेंट में आप मुतालबा करें कि लेकर आए, माजी में भी लेकर आए थे, ऑन टेबल होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे और ये वगैरह वगैरह। लेकिन आप इस सिचुएशन को समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब खान साहब ने कहा कि देयर आर गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे। आप लोगों ने तालिबान की आबादकारियां कराई हैं यहाँ पर, दहशतगर्दी का इतना बड़ा नासूर है मुल्क में जो जाने का नाम नहीं ले रहा। चीन के साथ आप प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं खान साहब, आप लोगों के नुमाइंदे, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर हों या दीगर हों, वो उस वक्त हम ही बढ़ते हैं, एक पेज पे नजर आते हैं, वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब बात आती है इसको ख़त्म करने की कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी, वहाँ पर आप इख्तलाफ खड़ा कर देते हैं, जी पार्लियामेंट में लेकर आए। मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि आप कह रहे हैं, अभी भी असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम बात करेंगे अफगानिस्तान से। आप लोगों ने माजी में भी तो बात करके देखी है, आपकी गवर्नमेंट में भी बात हुई है, उसका नतीजा तो कुछ खास नहीं निकला। नतीजा निकला, 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, अमन कायम हुआ और कॉर्डियल रिलेशंस कायम हुए। और आपको अफगानिस्तान आपका हमसाया है, आपको उनसे अच्छे ताल्लुकात आपने बनाने हैं, ये आपकी ख्वाहिश नहीं, ये आपकी मजबूरी है। आपने ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, पीसफुल एटमॉस्फेयर आपने इस्लामाबाद और तेहरान के बीच में, इस्लामाबाद काबुल के बीच में आपने एक अच्छे रिलेशंस रखने हैं। क्योंकि यू कांट चेंज, you can change your friends but you can't change your neighbors। हिंदुस्तान पहले ही एक हॉस्टाइल टेरिटरी है, आपका दुश्मन मुल्क है। इस हालात में आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? अफगानिस्तान से खुदा न खास्ता ओपन वॉर चाहते हैं? देखें, हमने उन लोगों के खिलाफ रियासत ने जाना है जो पाकिस्तान की बका सलामती के दुश्मन है। उनके खिलाफ हम सब ने फिर उनके खिलाफ खड़े होना है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हमें दोस्ताना ताल्लुकात चाहिए। ये पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है अफगानिस्तान से। और इमरान खान साहब ने अपने दौर में साबित किया था, पाकिस्तान तारीख में पहली बार इस्लामाबाद और काबुल के बीच में तनाव कम हुआ था और बेहतर रिलेशन शुरू हो गए थे। और ये भी मैं आपको कहता चलूं कि आपने कहा ना कि दहशतगर्दों की आबादकारियां फलाना, ये वो चीज हमारी तो हुकूमत जा चुकी थी। बाजवा साहब आर्मी चीफ थे उस जमाने की, और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, और शहबाज साहब जो हैं वजीर आजम थे। शहबाज साहब जवाब देना, हमारी तो दौर में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद तो हमारी हुकूमत को चलता किया अमेरिका की ईमा पे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बताए ना कि किसने किसको आबाद किया। शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछें, आर्मी चीफ फॉर्मर जो थे उनसे पूछें। हम जरूर उनसे भी पूछेंगे खान साहब। इमरान खान साहब ने, लेकिन जो सवाल आपसे पूछने वाले हैं खान साहब ने तने तनहा कोई फैसला नहीं किया। इमरान खान साहब ने अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी फैसला किया है, या इमरान खान हो या उनसे पहले मियां साहब हो या अब शहबाज शरीफ, कोई भी वजीर आजम सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले अकेले नहीं करता। तो मिलिट्री लीडरशिप, हसास इदारों को साथ लेके कंसेंसस से फैसले होते हैं। ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने ये कर दिया, फिर आप ये सवाल उस वक्त आर्मी चीफ और उस वक्त के एग्जैक्टली यही पेज थे या नहीं थे। तो ऐसे नहीं है कि जनाब इमरान खान ने कह दिया आबाद कर दिया। व्हाट अबाउट शहबाज शरीफ? हम तो चले गए 16 महीने में शहबाज शरीफ ने क्या किया? उन्होंने इस चीज को रोका था। हमारे दौर में तो सिर्फ इस पे डिस्कशन हुई थी, अमल तो बाद में हुआ होगा, हमें तो नहीं पता। हम तो जेलों में थे, पता नहीं किधर थे। ठीक है, लेकिन जब हम जाहिर है कि बहुत सारे मुश्किल फैसले खान साहब जब लेते हैं, जब गवर्नमेंट अफगान को निकालने की बात करती है, उस पर भी रिएक्शन आता है। मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ। खान साहब मुझे ये बताएं कि ये जो असद उमर साहब ने एक बयान दिया है और कहा है कि जनरल फैज़ हमीद पर ट्रस्ट करना या उनके साथ चलना गलती थी, डू यू एग्री विद दैट? वाकई गलती थी? देखिए, मैं तो उस लेवल पे टॉप लीडरशिप के साथ कनेक्ट नहीं था। मैं कैबिनेट मेंबर एज स्टेट मिनिस्टर जरूर था, लेकिन टॉप लेवल पे अगर कोई इंटरेक्शन ज्यादा हुई हो तो कुछ मीटिंग्स में तो हम जरूर बैठे, लेकिन जाहिर है ज्यादा अक्सरियती मीटिंग्स में टॉप लीडरशिप बैठती थी। मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जब लेकिन आपकी राय क्या है? आप लोगों की गवर्नमेंट गई है, और आज तक आप लोग इल्जाम लगाते हैं, ये जनरल बाजवा ज्यादा कसूरवार थे या फैज हमीद पर ट्रस्ट करना गलत था? देखिए, मेरा जाती एक्सपीरियंस तो ज्यादा दोनों में से किसी के साथ भी कोई खास नहीं था। एक वाकया हुआ था TLP वाला, जब वो पुरअमन तरीके से हल हो गया, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई वजीर आजम की तरफ से। और मुझे याद पड़ता है उसमें उस वक्त उस कमेटी में शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर साहब भी मेरे साथ थे। फिर आगे उन्होंने मुझे कहा गया कि आप इसको परसू करें, और फिर TLP की लीडरशिप के साथ हम बैठे। उसमें मुझे वजीर आजम इमरान खान साहब की और उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब की और DGI उस वक्त फैज साहब की सपोर्ट थी, और हमने उनसे बातचीत की। और मैं शुक्रगुजार भी हूँ आज भी साथ साहब का, उन्होंने भी सपोर्ट किया और वो मामला
अफहाम तफहीम से हल हुआ। आपको याद होगा जेलम ब्रिज पे स्टैंड ऑफ पोजीशन थी, रेंजर्स खड़े थे, उनके लोग थे, और वो उस वक्त फिर वो पुरअमन तौर पे हल हो गया। तो वो एक्सपीरियंस तो अच्छा हुआ था। लेकिन जो अभी उन्होंने बात की है मोहम्मद जुबैर साहब ने फॉर्मर आर्मी चीफ बाजवा साहब के बारे में, मुलाकात के बारे में, जी जी, उनकी मुलाकात, जी, उस पे मैंने आज कौमी असेंबली में भी बात की है कि ये बड़े संगीन इल्जामात हैं और इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और द बेस्ट फोरम फॉर दैट इज अ जुडिशल कमीशन, या जिम्मेदार इदारे खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या वाकई ऐसे हुआ। अगर ऐसा हुआ है कि वक्त के वजीर आजम, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, जैद है, बकर है, अमर है, खान साहब हैं, मियां साहब हैं, गलानी साहब हैं, जिस मौजूदा वजीर आजम सिटिंग जो भी है, उसके खिलाफ अगर ऐसी कोई चीज कोई भी करता है तो उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बगैर, खान साहब लास्टली मुझे वक्त की कमी है, मैं लास्टली वन लाइनर चाहती हूँ। मुझे बताएं कि शहरियार आफरीदी साहब ने कल खिताब किया, यूं लगा कि वो उनका वाकई आखिरी खिताब है, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था, आज फिर वो पाए गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि शायद वो इस्तीफे देने की तैयारी में है। इस तरह की बातें सही हैं? देखें, मेरे ख्याल में इस्तीफा मसाइल का हल नहीं होता। मैं तो वो पहले इस्तीफे के भी हक में नहीं था जो पार्लियामेंट सामने दिया। मेरे ख्याल में अगर वो हम खाली ना छोड़ते मैदान तो बहुत से लॉज ही ना पास कर पाते, बल्कि खासकर नैब लॉज जिससे उन्होंने अपने आप को क्लीन चिटें दी हैं। तो ये हमसे मेरे ख्याल में पॉलिटिकली अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो अगर हम होते तो ज्यादा अच्छा अंतर फाइट कर पाते, रोक देते, कोई तरीका करते, एहतजाज होता। लेकिन वो शेर अफजल मरवत साहब की वापसी है पार्टी में उस तरीके से जिस तरीके से वो थे? देखें, शेर अफजल साहब ने पार्टी के लिए खिदमत दी हैं, और सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता है। मैं नहीं समझता उन पे कोई ऐसा बुरा वक्त है। इम्तिहान आते हैं, मेरे पे बेशुमार, मेरे पे नहीं है। आप इस्तिकामत रखते हैं। मेरे ख्याल में शेर अफजल साहब का तहरीक इंसाफ में मकाम था, है, और उनका रोल रहेगा, और उनको आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई दरवाजे उन पे बंद नहीं है। बहुत शुक्रिया। उनको वापस यानी उसी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए जैसे वो हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस पे बात करेंगे।